नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों केवीएस जेएस से जो कि आपके 702 पोस्ट वैकेंसी निकली थी, उसकी कंप्लीट जो डाउट्स है आपके उनको क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम जो है वो 105 मार्च को होने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम का लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से एग्ज़ाम का लेवल रहता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे भी, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो कौन सी शिफ्ट के मार्क्स जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं और कौन सी शिफ्ट के जो है वो कम बढ़ते हैं। आपकी शिफ्ट का आप देख सकते हो। सेफ स्कोर की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो आपको प्रश्न सही करने का तरीका, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको आपको कैसे आप उन क्वेश्चन को हल करना है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो उनमें आप लेके आ सकते हो। सीधा आप तुक्का लगाओ दोस्तों तो फिर आपके क्वेश्चन सही कम होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा तरीके से इसको जो है वो हल करना है, ठीक है दोस्तों। हम बात करने वाले हैं कैसे अटेम्प्ट करना आपको एग्जाम एनालिसिस। और अगर आपको घबराहट महसूस हो रही है, अगर आपने तैयारी की है तो ये ज़रूर होता है दोस्तों कि भी कैसा जाएगा कैसा नहीं होगा। तो घबराहट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ जो कि आपके काम आ सकता है। सबसे पहले एग्ज़ाम लेवल की बात करें दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और तो आपको जो है वो कितने मार्क्स जो है वो इसके लिए लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का लेवल जो है वो ज़्यादा जो है वो खतरनाक नहीं आता दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एनवीएस जीएसए का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ठीक है। वो क्या हुआ, इजी से मॉडरेट जो है वो आपका एग्ज़ाम लेवल रहा था उसका कंप्लीटली, जितनी भी शिफ्ट थी, ठीक है। कुछ शिफ्ट में जो है वो हार्ड रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का लेवल जो है वो इतना हार्ड नहीं रहने वाला है, ठीक है। हिंदी जो है वो आपके आसान हिंदी आएगी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपको जो है करंट आप जो है उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि करंट के सवाल जो है वो आपके फंस सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा, रीजनिंग आपकी आसान आएगी दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। कंप्यूटर भी आप कर सकते हो। आपको मैथ में दिक्कत आएगी दोस्तों, ठीक है। मैथ अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो फिर इसमें दिक्कत आना हो सकता है कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा ठीक रहे, लेकिन मैथ को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी आपको इन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। मैथ का लेवल जो है वो आपके मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी एग्जाम में देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एनवीएस जेएसए का एग्ज़ाम दिया है तो फिर आपको लेवल आपको पता होगा, वही लेवल इसका रहने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि जो शुरुआती दिन है, जैसे 1 मार्च हो गया, 2 मार्च हो गया, 3 मार्च हो गया, तो इनमें जो है वो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, ठीक है। चाहे सीजीएल सीएचएसएल इनको देखें तो भी इनमें जो है वो मार्क्स ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। बाकी आपके लास्ट वाले डे हैं, चाहे वो 4 मार्च है चाहे वो 5 मार्च है, तो इनमें जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन जो है वो इतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि इनका लेवल जो है वो फिर एक समान लेवल जो है वो रहने लगता है, ठीक है। तो आपको अगर शुरुआती शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो घबराएं नहीं, आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना ही रहेगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों, हम सेफ स्कोर की बात करें तो देखिए दोस्तों, 120 आपके नंबर हैं, मार्क्स हैं। तो आपको अगर आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें अगर आपके 90 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, 90 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो फिर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। होगा तो ठीक है, वो हो ही जाएगा लगभग। अगर आपके 90 प्लस नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप सेफ स्कोर में आपको बताऊं तो अगर लेवल जो है वो इजी रहता है तो 90 से लेकर आपके जो है वो 105 तक आपके जो है वो नंबर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका सिलेक्शन आसानी से जो है वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे दोस्तों एनवीएस जेएसए का जो कट ऑफ बता रहे थे 110 115 बता रहे थे, 110 105, लेकिन उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, यही 120 था। तो उसमें से आपकी कट ऑफ जो रही थी वो थी आपकी 72, ठीक है। तो वही यहाँ पे होने वाला है, ज़्यादा इतनी कट ऑफ नहीं जो है वो जाने वाली। नहीं आने वाले प्रश्न आपको कैसे करने हैं, आपको
तुक्के कैसे लगाने हैं। अब तुक्का तो एक सीधा हो गया कि मूर्खों की तरह लगा दो, जो नहीं आ रहा उसमें कुछ ना कुछ लगा दो। आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों, ठीक है। आप जैसे आपके 120 में से आपको जो है वो 20 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उनको आपको कैसे हल करना है, ठीक है। तो आप पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हल कर लीजिए दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, चाहे 70 है चाहे 80 है, जितने क्वेश्चन है उनको आप पहले हल कर लीजिए। बाकी बचे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अगर आपको 8-10 क्वेश्चन आपको अच्छे से सही करने हैं, अगर 25 नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो डाउटफुल क्वेश्चन है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई ताजमहल जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। ताजमहल कहाँ पे है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों। क्या होंगे, ए, बी, सी और डी। इनमें जो है वो आपको दे दिया कि भी आगरा, दिल्ली और 2 ऑप्शन अलग है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न है कि या तो दिल्ली होगा या फिर आगरा होगा, ठीक है। तो इन 2 ऑप्शन को आप हटा दीजिए, तो इससे आपकी जो है वो क्वेश्चन सही होने की संभावना 50% तक बनी रहेगी। जैसे आपके जो है अगर 20 क्वेश्चन है तो उनमें से 10 सही होने की संभावना आपकी रहेगी, ठीक है। 10 नहीं तो आपके 20 में से अगर 7-8 भी हो जाते हैं तो बहुत है, ठीक है। फ्री के 7-8 बहुत है, अगर 6 होते हैं वो भी बहुत है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से, इस वे में जो है वो क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। उनमें सीधा आपको मूर्खों की तरह तुक्के नहीं लगाने हैं, भाई ठीक है सी 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 टेक दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको यही तरीका अपनाना है। लास्ट में अगर नहीं आ रहा तो फिर तो डाउटफुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो उसमें तो तुक्का लगाना लाजमी है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप इसी तरीके से कीजिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। घबराहट को कैसे कम करें, अगर आप पहले से आपने एग्ज़ाम दिया है तो फिर आपकी घबराहट कम होगी। अगर आप पहले बार दे रहे हैं और आपने तैयारी की है तो फिर आपकी घबराहट होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर कल एग्ज़ाम है तो आज की रात आप जो है वो आराम से नींद लें, अच्छे से भरपूर नींद लें, ठीक है। सुबह थोड़ा सा टाइम से उठ जाएं, ठीक है, सूरज उगने से पहले आप उठ जाएं, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप थोड़ा 1 गिलास पानी ज़रूर पी लें, माइंड को फ्रेश रखिए, ठीक है दोस्तों। चाहे आप गाना सुन के फ्रेश रखें, जैसे भी आप रखें, माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। बाद में अगर आप डिस्टर्ब होगी तो फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपसे नहीं होंगे दोस्तों। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान दें दोस्तों, ठीक है। नींद लें, आप एक दिन में कोई ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। तो आपको अच्छे से नींद लेनी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो है वो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं दौड़ना चाहिए कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आप जितना प्रेशर करोगे दिमाग को उतना ही ये खराब होगा, ठीक है। तो माइंड फ्रेश रखना, ठीक है, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, ठीक है, यही रखिए, दिमाग को एकदम मस्त रखिए। बाकी एग्ज़ाम एनालिसिस ये भी हम करने वाले हैं, तो आप जो है वो मेरी इंस्टा आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इंस्टा से जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहीं से जुड़ जाएं, मुझे क्वेश्चन भेजें, में एग्ज़ाम का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी ओके, धन्यवाद, नमस्कार। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें।